अगर आप इंस्टाग्राम अभी रिसेंटली यूज़ कर रहे हैं देन सबसे ज़्यादा ट्रेंड में पता है क्या चल रहा है, एक ट्विटर का टेक्स्ट जो कि हमारे बैकग्राउंड वीडियो में लगा होता है और जो बैकग्राउंड होता है वो हमारा पर्पल टाइप कलर का होता है और जो ट्विटर का टेक्स्ट होता है उसके अंदर एक ग्लो हो रही होती है लाइन। तो वो सेम आप वीडियो कैसे बना सकते हैं अपने स्मार्टफोन के थ्रू, और बड़ा आसान है उस वीडियो को बनाना। अगर आप सीखना चाहते हैं और अपनी वीडियोस के साथ बनाना चाहते हैं देन इस वीडियो का एंड तक देखना, मैं आपको सिखा देता हूं, एक एक प्रोसेस बताऊंगा बिल्कुल बिगिनर की तरह। तो वीडियो एंड तक देखना अगर आप सीखना चाहते हैं। वेल, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन यूज़ करनी है और उसके बाद बैकग्राउंड वीडियो होनी चाहिए आपके पास, जैसे कि मैंने यूज़ करा है, और ऑडियो चाहिए आपके पसंद का। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करना, प्लस पे टैप करना, न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना 9:16 का। अब यहाँ पे प्लस पे टैप करके मीडिया का ऑप्शन होगा, उसमें जाना और अपने पसंद की बैकग्राउंड वीडियो सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैंने अपने पसंद की करी थी, आप अपने पसंद की कर लेना। और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐड पे करते ही क्लिक, ऐड हो जाएगी। अब आपको एक बार चेक कर लेना जहाँ तक आपका पार्ट है, पूरा पार्ट लेना है, देन इसमें कोई चेक करने वाली बात नहीं है। देन नया एक रेक्टेंगल ऐड करना है और इसे कर देना है फिट कंपोजिशन एरिया। रेक्टेंगल को कर देना है फिट कंपोजिशन। उसके बाद कलर फिल में आके इसे पर्पल कलर का कर देना है। ये वाला कलर आपको दिख रहा है पर्पल, इसी को कर देना है। उसके बाद ब्लेंडिंग एंड ओविसिटी में आना है, कॉन्ट्रास्ट में आना है, देन ओवरलेस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपने जो रील में इफेक्ट देखा होगा वो ऐड हो गया है। अब आपको वीडियो के एंड में आना है। एंड में आने के बाद जस्ट आपको एक बार ये वाले ऑप्शन को टैप कर देना ताकि ये जो आपका रेक्टेंगल वाला इफेक्ट था वो वीडियो के एंड तक हो जाए। अब आपको इसमें इफेक्ट ऐड करने होंगे और टेक्स्ट ऐड करना होगा, तो उसके लिए प्लस पे टैप करना है। अब यहाँ पे आपको एक और रेक्टेंगल ऐड करना है। रेक्टेंगल से ऐड करते ही आपको कलर एंड फिल में आके ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है, सॉलिड ब्लैक। उसके बाद आपको यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे अच्छे से बढ़ा लेना है। पता है इसके साइज़ को हमें इंक्रीज़ करना होगा, तो थर्ड वाले ऑप्शन पे आके इस तरीके से हम इसे इंक्रीज़ कर देंगे। अभी ये ब्लैक है तो आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी मैं अच्छे से इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा विजुअल होने लगे। ऊपर की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, तो मैं नीचे की तरफ लेके आता हूँ ड्रैग करके। और यहाँ पे आपको ड्रैग करने के लिए फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में एडिट शेप में जाके आपको यहाँ पे इस तरीके से साइज़ को कर देना है। तो ये हो चुका है टेक्स्ट के एरिया जितना। जब आपको लगे कि हाँ टेक्स्ट के एरिया जितना हो गया है देन आपको एंड में आके टाइमलाइन को इसे भी बड़ा कर लेना है ताकि ये एंड तक हो जाए हमारी वीडियो के, जहाँ तक हमारा वीडियो का पार्ट है। अब आपको यहाँ पे इस वाले जो अभी हमने रेक्टेंगल 2 ऐड करा था उसमें इफेक्ट ऐड करना होगा। ऐड इफेक्ट में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है स्ट्रिप। उससे पहले आपको एक और इफेक्ट लगाना है, पहले वो लगा लेते हैं हम, स्मूथ एजेस। तो स्मूथ एजेस में जाके स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो सेटिंग मैं करूँ सेम आपको फॉलो करनी है। अब यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ जो है उसे 0.15 कर देना है। आप यहाँ पे इसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हम इफेक्ट ऐड कर रहे हैं, देन 0.15 ही आपको रखना होगा। अब आपको एक और इफेक्ट ऐड करना है इफेक्ट में जाके, और ये सारे इफेक्ट आपको रेक्टेंगल 2 पे ही करने हैं। अब यहाँ पे सर्च करना है आपको स्ट्रिप, STRIPE। उसके बाद ये वाला इफेक्ट आएगा, इस पर क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। अब आपको इसकी भी सेटिंग ओपन करनी होगी। सेटिंग ओपन करने के बाद काउंट को कर देना है 0.15। देन अब हमारी जो नेक्स्ट सेटिंग है उसे कर देना है 0.90। अब अगली सेटिंग को कर देना है आपको, कलर को कर देना है ग्रे। पहले हम कलर को छेड़ेंगे और कलर में जाके कर देंगे ब्लैक के जस्ट बगल वाला ग्रे। अब आपको आना है स्मूथ वाली सेटिंग में, सबसे नीचे आपको स्मूथ की सेटिंग दिख रही है ना, इसमें आके कर देना है 0.500। तो जितनी भी मैं सेटिंग बोल रहा हूँ वो आपको याद नहीं रहेगी, तो प्लीज़ इसे लिख लीजिएगा या फिर डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो को। आप देखते देखते इसे पॉज करके वीडियो को बना सकते हैं। 0.500 कर लिया। अब आपको ऊपर आना है फेस पे। फेस नाम का एक और सेटिंग है, उस पर आना है और ऊपर एक की लगा देनी है और एक एंड में की लगानी है। एंड में जो की लगानी है उसे कर देना है 5.0, मतलब उसकी सेटिंग को कर देना है 5.0। शुरू में 0 होनी चाहिए और एंड आते आते 5.0 हो जानी चाहिए, तभी मैंने की एनिमेशन लगाई है। और यहाँ पे 5.00 हमें कर देना है। और जैसे ही ये सेटिंग अप्लाई हो उसके बाद आपको आ जाना है बैक। हमारे जितने भी इफेक्ट इस टेक्स्ट में ऐड करने थे वो हम कर चुके हैं। अब मेन हमारा रहता है टेक्स्ट, जो कि हमारा यूज़र नेम होता है। तो हमें आना है टेक्स्ट वाले ऑप्शन में
और यहाँ पे अपना यूज़र नेम टाइप कर देना है। यूज़र नेम टाइप करने से पहले अपना नाम टाइप करना है। तो मेरा नाम है शुभम कुशवाहा, मैं वो टाइप कर दूँगा। जितनी भी चीज़ें हैं मैं बिल्कुल बिगिनर लेवल पे आपको सिखा रहा हूँ। अब आपको आना है फ़ॉन्ट के ऑप्शन में, ऊपर क्लिक करना है, रोबोटन रेगुलर जहाँ लिखा है उस पर बोल्ड कर देना है। बोल्ड वाले को सेलेक्ट करके कलर के ऑप्शन में जाके वाइट कर देना है। देन 18 pT जहाँ लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और 12 pT कर देंगे। इसके साइज़ को 12 pT कर देंगे। उसके बाद राइट पे टैप करेंगे और इसे मूव कर देंगे इस तरीके से। मूव करना अगर यहाँ से नहीं हो रहा देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में भी जाके आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको जहाँ लोकेशन ठीक लगे ओके करना, फिर से करना प्लस पे टैप। अब सर्कल वाली शेप को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे कलर एंड फिल में। देन एंड वाले ऑप्शन में आके सेलेक्ट मीडिया का ऑप्शन आएगा, वहाँ जाके आप अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट करना जो कि आपके ट्विटर पे है या फिर इंस्टाग्राम पे है। देन वो वाली आपको प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है और उसके बाद इसे ड्रैग करना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद जस्ट अपने नाम के आगे रखना और थर्ड नंबर के ऑप्शन पे आना जिसमें हम साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। देन इसे कर देना कम। जितने प्रोफाइल पिक का साइज़ होना चाहिए उतना रखना अपने हिसाब से। यहाँ पे मैं मतलब अपनी तरफ से नहीं बोल रहा कि इतना रखना है, बाकी जितना आपने स्क्वायर बनाया है ना, जितना बड़ा आपका टेक्स्ट है उस हिसाब के आपको प्रोफाइल पिक देखनी होगी। तो प्रोफाइल पिक बिल्कुल अच्छे से सेट करने के बाद जो आपका टेक्स्ट है अगर वो सही से सेट नहीं है देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके उसे अच्छे से थोड़ा सेट करना ताकि रियल लगे। अब यूज़र नेम और जो हमारा प्रोफाइल पिक अभी जो हमने ऐड करी है उसे कर देते हैं एंड तक, मतलब हमारे जो टाइमलाइन है उसमें एंड तक कर देते हैं। इस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे एंड तक हो जाएगा। पहले आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, एंड में जाना है, इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है, ये पूरे टाइमलाइन में आ जाएगा। पहले अगर मोटिवेशन की बात करें दैन उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है। वो कैसे मिलेगी? एक आप लाइक कर देंगे वीडियो को दैन ज़रूर से हमें मोटिवेशन मिलती है, तभी हम जो अगली वीडियो है उस पर जल्दी से काम करेंगे और आपके लिए जल्दी से वीडियो लेके आएंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करें अगर आप रेगुलर बेसिस पे हमारे ट्यूटोरियल को देखना चाहते हैं। वीडियो को करते हैं कंटिन्यू, वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। अब आपको आना ब्लेंडिंग एंड ओविसिटी में और ओविसिटी को कर देना 80%। जो रेक्टेंगल टूथ था ना उसे 80% कर देना। उसके बाद थोड़ा सा बैकग्राउंड का दिखने लगा, बस हमें वही चाहिए था। अब टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर देना, डुप्लीकेट लेयर टेक्स्ट का जो हमने नाम लिखा था, एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके उसे थोड़ा सा नीचे ड्रैग करके कर देना। जो डुप्लीकेट वाला पार्ट है ना उसे नाम के जस्ट नीचे रख देना। अब हम यहाँ पे इसे एडिट करके अपना यूज़र नेम लिखेंगे। तो बैक आना, एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन होगा, इसमें जाके पहले @, लगाना। पहले इस टेक्स्ट को डिलीट करेंगे, @ लगाएंगे। उसके बाद आपका जो यूज़र नेम है इंस्टाग्राम का या फिर आपका बोले तो ट्विटर का, देन वो आपको टाइप कर देना है। इंस्टा का लिखना है इंस्टा का लिखना, ट्विटर का लिख रहे हो देन ट्विटर का लिखना, दोनों जगह का सेम है। देन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना यूज़र नेम टाइप करना है कुल मिला के, वो आपकी मर्ज़ी आप कहाँ का कर रहे हैं। उसके बाद राइट पे टैप करने से पहले ऊपर क्लिक करना और उसके बाद रोबोटन रेगुलर नाम का फ़ॉन्ट होगा वो आपको लगा देना है। 12 pT करके इसे 11 pT कर देना। थोड़ा सा छोटा होता है ना यूज़र नेम, तो वैसे ही टाइप कर देना है। और इसके कलर को अगर आपको थोड़ा ग्रे टाइप करना वरना कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रखना, मस्त लगेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस पे टैप करना है और एक सर्कल ऐड करना है। तो प्लस पे टैप करा हमने, उसके बाद सर्कल वाले इफेक्ट को ऐड करा, कलर एंड फिल में गए और यहाँ से इसे कर देंगे वाइट। सो इसे वाइट करने के बाद अब आपको करना है इसे टाइमलाइन के एंड तक टाइमलाइन के करने के लिए आपको एंड में आना और इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है। जस्ट आपके एंड तक हो जाएगा टाइमलाइन में। अब आपको इसी को डुप्लीकेट करना है, सर्कल को डुप्लीकेट करना है। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जस्ट इसके नीचे रख देंगे, थोड़ा सा गैप देके। अभी आप समझ जाएंगे मैं क्या कर रहा हूँ, बस आपको देखना है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो आपको फिर से एक और बार डुप्लीकेट करना है, मतलब 3 टाइम करना है, ये 3 होने चाहिए। और फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे मूव करना होगा। तो डुप्लीकेट करा हमने, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में गए और इस तरीके से कर दिया अपने हिसाब से सेट। अब आपको क्या करना है, बैक आना है और आपकी टाइमलाइन दिख रही है ना, इसमें जितने भी सर्कल हैं लॉन्ग प्रेस करना। लॉन्ग प्रेस करने के बाद इस तरीके से मार्क हो जाएंगे। ऊपर पहले वाले ऑप्शन पे टैप करना, ये बन जाएगा ग्रुप और इसमें लिखा होगा ग्रुप 1। अब ये आप मूव करेंगे ना, तीनों एक साथ मूव होंगे और थर्ड वाले ऑप्शन पे आना, इस तरीके से इसके साइज़ को छोटा कर देना। अब ये ज़्यादा ही छोटे हो गए तो इसे बड़ा करना और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके पहले वाले ऑप्शन पे टैप करके इस तरीके से ड्रैग करना, नीचे की तरफ लाना और यहाँ पे इसे रख देना। अब यहाँ पे इसके साइज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट करना। आपने देखा होगा यूज़र नेम का जो टेक्स्ट होता है, आपने वीडियोस में भी देखा होगा, तो वहाँ पे ऐसे 3 डॉट होता है ऑप्शन के लिए। तो ये हमने खुद से क्रिएट करा है सारा टेक्स्ट, तो इसे भी खुद ही से क्रिएट करना होगा तभी ये रियलिस्टिक लगेगा। अब आपको अपना मेन टेक्स्ट ऐड कर देना है। तो मेन टेक्स्ट ऐड कर देते हैं अपना, जो भी आपकी लाइन है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉलो योर ड्रीम्स विथ परफेक्ट इंस्ट्रक्शन, और यही मेरा मानना है, अपने ड्रीम को फॉलो करो
और जो अच्छे से गाइड करे आपको, अच्छे फॉलो करता रहे, मतलब आप जिसे पसंद करते हो और वो भी अच्छा कर रहा है, तभी उसे फॉलो करो और अच्छे इंस्ट्रक्शन पे चलोगे, दैन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये मेरा मानना है, पर्सनल ओपिनियन है, वही मैंने लिख दिया। यहाँ पे इसके टेक्स्ट को भी कर दूँगा वाइट और अपने हिसाब से इस तरीके से ड्रैग करके पहले देखूँगा कि कहाँ पे सही लग रहा है। उसके बाद साइज़ एडजस्टमेंट अभी हम करेंगे, बट इससे पहले इसे अच्छे से रखना होगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म करके। तो जस्ट आपकी डीपी के ना जस्ट बगल में आपको रखना है। पहले इसके साइज़ को छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद आएंगे पहले वाले ऑप्शन पे, इस तरीके से मूव करेंगे। मूव करने के बाद हमने रख दिया इसे प्रोफाइल के जस्ट नीचे। अभी भी ना स्पेस खाली लग रहा है बगल में, तो हम फिर से जाएंगे एडिट टेक्स्ट में और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। एडिट टेक्स्ट में जाते ही पीछे की तरफ एक सर्कल टाइप दिखेगा, तो ये सर्कल को इस तरीके से ड्रैग करके हमारी जो स्पेस था पीछे का वो भी ख़त्म हो चुका है। अब ये टेक्स्ट बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है मुझे। अब मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, बट यहाँ पे जो हमारा ये टेक्स्ट है वो अभी एंड तक नहीं है, तो एंड तक लाने के लिए फिर से इस ऑप्शन पे टैप करेंगे और ये एंड तक हो जाएगा। अब हमारी सारी चीज़ें एंड तक है कि नहीं, एक बार प्ले करके देखना आप। जैसे ही आप यहाँ पे प्ले करेंगे ना वीडियो को, यहाँ पे आपको क्वालिटी में थोड़ा सा दिक्कत दिखेगी कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि ये टाइमलाइन की दिक्कत है। और उस पर ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना और वीडियो सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर देना। जब आप एक्सपोर्ट कर लेंगे ना, देन 1080p अगर आपने सेलेक्ट कर रखा था शुरू में, देन 1080p ही आपको क्वालिटी मिलेगी। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बस वो टाइमलाइन में कम दिखती है। तो एक्सपोर्ट कंप्लीट होने के बाद सेव टू गैलरी का ऑप्शन आएगा, उस पर टैप कर देना, आपकी ये वीडियो बन जाएगी। आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है देन अगली वीडियो में भी ज़रूर से आना इस चैनल पे, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।